हाँ सर, सब ठीक है। हम 5 नंबर हल्के से आ रहे हैं। 5 नंबर हल्के में कोई खास बात नहीं है। एक मोगरे पासी 5 पिपिया दारू हमने पकड़ा और मोगरे पासी को पकड़ा। उसने पैर पड़ गया, कहने लगा सर साहब हमको छोड़ दीजिए, हमारी बिटिया की शादी है, इसलिए हमने दारू बना रखा। सर हाँ, लेकिन हमने छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ दिया? अरे छोड़ दिया इसलिए कि उसके नातेदार आएंगे। हमने कहा बवाल नहीं बजाना, खाते पीते रहना, अपना काम चलाना, मगर लड़ाई दंगा नहीं करना। आपने डिपार्टमेंट को किसी को बताया तो नहीं ये बात? ये बात केवल हम जानते हैं सर। ठीक है, बताना भी नहीं। चलिए आराम। अरे गरीब इंसान है, उसे जीने दो। हाँ यही तो हमने कहा, जा बेटा ऐश करो। ठीक है, मैं बैठा हूँ, और कोई शख्स आएगा तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। अवश्य। राम राम। बड़े साहब हैं, जाओ हमारे आने की खबर कर दो। ठाकुर साहब चलिए, आपके लिए इजाजत। आइए साहब, नमस्कार। मेरा आज साहब नमस्कार लीजिए। मदद आज कीजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब। जी सर। तो क्या है ठाकुर बदल कैसे आना हुआ? ठाकुर बदल कैसे आना हुआ? हो रही आंखों से कैसी बरसात है, आप क्यों रो रहे हैं? बताओ मुझे, तर हकीकत बताओ, ये क्या बात है? ये तर हकीकत बताना, छिपाना नहीं, आप क्यों रो रहे हो? क्या बात है? कहिए ठाकुर साहब, किसी ने कुछ कहा है? हम तो बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, लुट गए। क्या करें साहब, आप ही मदद मेरी कीजिए। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि जो रमजान अली का बेटा जौहर है ना, हाँ हाँ, वो आज रात हमारी हवेली में डाका डाल दिया। यहाँ तक कि मेरे जितने भी हथियार थे सब उठा ले गया, और सोना चांदी रकम भी, कुछ नगद कैश था, सब कुछ चला गया। साहब हम क्या करें साहब? बस करो ठाकुर साहब, अब हमको कानून का सहारा ही लेना पड़ेगा। ठाकुर साहब, अरे
सबर करो यार, इंसाफ का पुजारी हूँ। ठाकुर साहब परेशान मत हो, इंसाफ का पुजारी हूँ, वो इंसाफ करूंगा। अगर भाई हो गुनहगार तो गिरफ्तार करूंगा। आप लोग चलिए 24 घंटे के अंदर जौहर खान जेल की सलाखों के पीछे होगा। हाँ साहब, बहुत बड़ी आपसे यही उम्मीद है। अगर ऐसा हमारे इलाके में होता रहेगा तो हमारी जमींदारी में फर्क लग जाइए। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, और आपके इस थाने में फर्क लग जाइए। सही कहते हो। आप बदनाम हो जाओगे, हम हो जाएंगे। आए दिन ये काट मार लूट मार होता रहेगा तो ये देश ही बर्बाद हो जाएगा। बंसी राम दयाल, ठाकुर साहब की रिपोर्ट लिखो। और इंस्पेक्टर साहब, हम लोग जमींदार हैं। हाँ क्यों नहीं भाई, गरीब मोहताज मदद करते थे। सही सही है। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं जाएगा तो हम बेचारों को क्या नहीं, सही कहते हो ठाकुर साहब। वैसे जब से मैंने इस थाने में आया है आप लोगों का नाम बहुत सुना है। हाँ साहब, आप लोग बहुत दयालु इंसान हैं। हम लोग बहुत रईस खानदान के इंसान हैं, बहुत रईस खानदान के इंसान हैं। हमारे बुजुर्गों में ऐसा ही हमेशा होता था। चौकीदार ठाकुर साहब जो जो बोल रहे हैं लिखो। क्या क्या सामान गया? सामान? अरे यार बताओ यार, हमारा तो हाथ बोले हमको सामान की पड़ी है। अरे किसने डाका डाला तुम्हारे यहाँ? जौहर खान ने। जौहर खान? जी हाँ। और एक लाइसेंसी राइफल थी। ठहरो, और ये पहले बात बताओ, जौहर खान से तुम्हारी कोई पहले दुश्मनी? जी नहीं नहीं, किसी प्रकार की कोई नहीं। नहीं। जौहर खान ने जमींदार मदन सिंह की हवेली पे चढ़ करके डाका डाला। और आगे? और माल 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 5 किलो सोना था। 5 किलो सोना? जमींदार है हम लोग। ठीक, यही तो हम सोच रहे हैं, पूरा लंका तुम्हारे। अरे हमारे पूर्वजों का सब देन है भाई। 5 किलो सोना, तो 10 किलो समथिंग चांदी थी। 10 किलो चांदी। रुको, पन्ना बदल लेते। पन्ना चांदी? अरे चमड़े के जमाने पन्ना पलट जाती है। कुछ असरफिया थी, कुछ सरफिया थी। और नशे वसे कोई चीज? अरे नशे की क्या चीज थी? हम लोग नशा थोड़ी करते हैं। राइफल वाइफल? हाँ ना, राइफल गया है। राइफल गया? हाँ, यही तो हम पूछ रहे हैं भाई। और राइफल तुम्हारा कहाँ रखा था? राइफल हमारा जिस जगह पर रहता है। अरे हमारे पे रखा था? हाँ हाँ, उसी जगह पे था। और तुम लोग कहाँ थे? हम लोग सो रहे थे ऊपर 2 मंजिल में। अरे वाह वाह, चे चे। हाँ 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 भाई, चे चे। हम ऐसे ब्लैक एंड रेड हम भी हैं। हाँ। जैसे हम हैं तैसे हमारी मोच चैनल भी है। दस्तखत करना है तो तुम्हारी कोई कबूतर क्यों नहीं भाई, लाओ। जा सकते हैं। समझो कि जौहर खान गिरफ्तार हो गए। ठीक है साहब। हाँ ठाकुर साहब, हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग चलिए। जाने को बहुत डर लग रहा कि रास्ते में कहीं ना मिल जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसी डरने की कोई बात नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने 2-4 सिपाही तुमके साथ भेजा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं साहब, आप उसको तुरंत अरेस्ट करिए बस। ठीक है, मैं शीघ्र अभी जाता हूँ जौहर खान के घर, और 24 घंटों के अंदर वो हमारे सलाखों को हाँ साहब, चलिए साहब। ठीक है, चलिए आप लोग। तो 2-4 ठाई हम मंडू पठाई दे। हाँ हाँ हाँ, वही बात। तुम्हें कुछ चाय पानी का खर्चा ला, कुछ पैसे दे दो। हम नहीं देते, हमारी जेब में डाल दो। लेकिन कोई कसर नहीं रहनी। नहीं, कसर नहीं रहेगी, जैसा कहो वैसा होगा। क्या खुसर फुसर हो रहा है? ठीक है ठाकुर साहब, आप चलिए। चलो चल रही है, चलो गाड़ी निकालो और चलते हैं जौहर खान के घर। तेल निकाली, गाड़ी डाली। अबे पागल, गाड़ी निकालो, तेल डालो। सर श्रीराम दयाल, अगर पुलिस कम हो तो थोड़ी सी पियासी पुलिस मंगा लिया जाए।
नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है। अरे ये प्यासी क्या होती है? अरे वो जो पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, अरे उसे पीएससी कहते हैं। पीएससी पीएससी चमड़े की जबान है, पलट जाती। चलिए आओ चलते हैं। ठाकुर साहब मैंने आपसे वादा किया है और मैं अपना वादा निभाना जानता हूँ। चलिए हाँ दोस्तों, लीजिए आप लोगों के सामने छोटा सा बिरहा पेश करते स्वागत करिएगा। हे जी हाँ, हे जी रंग महल से चली है गौरी गंगा नहाने, रंग महल से चली है गौरी गंगा नहाने जाती है, हाथ पट्टा नाच जो बनियारों से लगती है, छोड़ पड़ कहना तो हरिमतियन मांग, पर कहना तो हरिमतियन मांग भरौती है, एक दिन का तुम ख्याल करो जब दिन गौने जाती है, आगे आगे पिया न डोला पीछे लाग तुम्हारो जी, कहीं पहुंचे ससुर द्वारे हाथ में कटार आएगी, हाथ पकड़ कर सास उतारे भीतर लिए। हाँ दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर देखिए इंस्पेक्टर ललित किधर जाते हैं? चौहर खान की झोपड़ी की तरफ जाते हैं। कहानी में गौर कीजिएगा, कहानी किस मोड़ पे जाती है। क्या करें, नींद बहुत जोर आ रही है, चलकर सो जाते हैं और क्योंकि सुबह बहुत काम है। यही मकान है जौहर खान। चलते हैं और ये जितनी बंदूक है जवाहरात और 2-4 बुरिया गांजा मफीम सब यही रखी। यही मकान है जौहर खान का? हाँ सर, यही मकान। आवाज लगाते हैं, हेलो हेलो, मकान में घर है? घर में कोई है? अरे उल्टा कह दी ना, का हो कहता है मकान में कोई घर है। अरे इस मकान में कोई घर होता है? अरे इस मकान में कोई है? अरे कौन आ भैया, काहे परेशान के यार, स्वागत दो। जौहर खान दरवाजा खोलो, सामने आओ। इंस्पेक्टर साहब आए हुए, तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। अरे भैया हमका तरकारी नहीं ले यार। बेसाला तरकारी वाला समझ रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जाते इसी खिड़की से घुस जाते, साले को देखते का क्या करता है। जौहर खान, अरे हम तरकारी वाले नहीं हैं, हम जानते चौकीदार हैं, चौकीदार कोतवाली वाले। अरे भैया आज हम पालिश न करेबे यार, तुम काहे परेशान के? बेसाला चमार बना दिया हमको सर। हमें लगता है कि साला ऊपर चढ़ा जा रहा है। सही कहते हो, लोगों ने ठीक कहा है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, टेढ़ा करना पड़ता है। तोड़ दो इसके दरवाजे। जा रहे हैं साले को, चलो खट 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 खट। चल के देखना चाहिए, चल के। सलाम साहब, आप लोग हमारी झोपड़ी पर, क्या बात है साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? वाह, क्या बात है साहब? दिखने में जितने भोले हो उतने अंदर से नहीं दिखाई पड़ते हो। हम लोग क्या बोल रहा था ये अभी, हम लोग तरकारी बेचने वाले हैं। नहीं वो कह रहे थे
अरे नहीं साहब, अरे नहीं 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 साहब, अब हम सो रहे थे, हम समझे कि हमारे पड़ोसी कोई वो सब्जी वाले हैं, कोई पॉलिश वाले हैं, रोज आते हैं ना। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम जौहर खान है साहब। हमसे कोई गलती हो गई क्या साहब? अभी मालूम पड़ेगा तुम्हें। चौकीदार और मुंशी रामदयाल जौहर खान के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी साहब, हम किसी का कोई सामान भी तो नहीं लाए, तो हमारे झोपड़ी में किसकी तलाशी करोगे साहब? तुम्हारे नाम हमारे पास वारंट है। वारंट? ठाकुर मदन सिंह और भोला सिंह के घर में तुमने डकैती डाला है। मैं डकैती? वारंट है हमारे पास और हमारे डिपार्टमेंट से मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम्हारे घर की तलाशी लिया जाए। ठीक है साहब, मैं चोर डाकू नहीं हूँ साहब। आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारी झोपड़ी की तलाशी कर लीजिए। मैं किसी का कोई सामान नहीं लाया हूँ। जौहर खान सोच लो, अभी अपना जुर्म कबूल कर लो। तुमने चोरी किया है तो मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर अपना गुनाह कबूल करोगे तो हम तुमसे वादा करते हैं कि मैं तुम्हें कोई सजा होने नहीं दूंगा। साहब, मैं जात का पठान हूँ और अपने ईमान पर साबित रहूंगा। मैं चोर डाकू नहीं हूँ तो अपने आप को चोर नहीं कह सकता हूँ। किसी का कोई सामान नहीं लाए साहब। सोच लो जौहर खान, हम पुलिस वाले हैं, सच उगलवाना हम लोगों को। या अल्लाह, साले ये सामान क्या हम लोग धार दिया है? नहीं साहब, ये सामान हमारी झोपड़ी में कहां से आ गया? साहब, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। इस सामान को तो मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपना जुर्म कबूल कर ले। अगर तूने ठाकुर साहब की यहाँ चोरी की तो मुझे बता दे, अगर तूने चोरी नहीं किया तो ये माल कहां से बरामद हुआ है बोल। मुंशी रामदयाल, ये माल को उठाओ और गाड़ी में डालो। तूने चोरी नहीं किया। नहीं साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। और मिलाए कहां से धन हमको बता।
मजाल हमें तुम सिखाओ। फंसाया गया है, फंसाया जा रहा है। मैं कोई चोर डाकू चोर परिंदे का अंशे रामदयाल डाल दो कमीने के हाथ में हथकड़ी और ले चलो। सब इसके हाथ पैर मारे लट्ठों से तोड़ देंगे। नहीं साहब, तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं साहब, मुझे मत ले जाओ थाने। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे कोई छुड़ाने नहीं आएगा साहब। हर मैं चोर नहीं हूँ साहब, आप गाँव वालों से पूछ लीजिए साहब, मैं चोर नहीं हूँ। हर गुनहगार यही बात कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने डाका नहीं डाला है। लेकिन हम पुलिस वाले हैं, दूध का दूध पानी का पानी एक हो जाएगा। ले चलो इसे थाने। हाँ दोस्तों, इधर कहानी में गौर करने की बात है। उधर भोला सिंह, मदन सिंह वो चाल चलते हैं। आज जौहर खां को देखिए, क्या खबर लाया है रे? फिर क्या बरामद हुआ? तो ही का बार नहीं माल माल बरामद हुआ। अरे माल तो बरामद होगा। और उनका बहुत पेली साहब। अरे हम लोग ठाकुर हैं, और उनका लेके गए थाने में हुआ पेली है। लगा दिए ना हम लोग अपना दिमाग। जौहर खान बहुत सच्चे ईमानदार बनते हो। अब तुम्हारी समझ में आएगा हिंदुओं की बहू बेटे को बहन समझ रहे हो। देखते हैं शाला कितने को समझता है। भक्त बनकर आया था। हम लोग वो बला है जो फिर हमसे टकराता है, साले का नाम और सामने। हम इसीलिए तो बोला करते हैं, बगावत करने वाले को, बगावत करने वाले को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। नाम मदन सिंह है मेरा, कोहराम बचा दूंगा। लेकिन एक बात है यार। वो कौन सी बात है मेरे दोस्त? अरे जिसके लिए हमने इतना रंग रचा है, वो ससुरी अपनी झोपड़ी में रहेगी। सोनिया। अरे वाह, अब बोलो करना क्या है? करना है, जाओ टांग लाओ ससुरी को आपके पास। अरे चलते हैं यार। आप भी चलो। एक नजर देखे तो कैसी है। एक नजर देखे लौटिया को हम। आओ चलते हैं, चलो मेरे दोस्त, आओ चलते हैं, देखते हैं हम सोनिया से मिलेगी आज इसको अपनी दिल की रानी हम जरूर बनाएंगे। और फिर देखो उसका कौन भाई उसे आओ बताओ। नहीं आएगा, आओ चलते हैं। इंस्पेक्टर बाबू आते क्या होता है? कोर्ट ने
साहब जौहर खान को 6 साल बामुशक्कत की कैद सुनाई है। हाँ साहब अब तो हरामजादा 6 साल जब जेल की चक्की पीसेगा सही उसकी अकल ठिकाने हो जाएगी। तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। जय साहब। चलो हल्के की तरफ चलते हैं। हाँ साहब कहीं पर देखते हैं कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, चलिए साहब आओ चलते हैं। आओ। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हाँ दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वो दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। कहानी में गौर कीजिए। इधर देखिए जो झोपड़ी है ये चंदू मांझी की है। चंदू मांझी अपने मकान में बैठे हैं। उनकी लड़की सोनी उठती है, चंदू मांझी से क्या बातचीत करती है। क्या बताया अभी, काफी टाइम हो चुका है। जय राम विधवा। आओ काका ठीक है। ठीक का है बच्चा? काहे का बात? ऐसा ही तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ रहा था। गांजा ज्यादा पिए थे ना। नहीं नहीं हमारे बेटे